मेरा करीम अल्लाह कौन अल्लाह? सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, बोले ऊंचा, सूरज को चमकाने वाला, रात के अंधेरे में चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में, भैया माइक बनाइए, डिस्टर्ब कर रहा, थोड़ा आवाज को ना हम समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है, थोड़ा सा और बनाइए। आप लोग ना बोलिए, हमारा माइक वालों का मसला है, हम उनसे करा लेंगे, आप इधर देखिए, तवज्जो है। जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में, जहन इधर रखे, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के ऊपर से मुंह बंद कर दो। साइंस कहती है, बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं सांसें रुक जाएंगी, दम घुट जाएगा, मर जाएगा, मगर मैंने कहा ओ डॉक्टरों, ओ साइंसदानों, मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। अब तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, उलमा बैठे, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, इधर देखें आप। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले, तूने कपड़े पे तस्वीर बनाई, लकड़े पे तस्वीर बनाई, समझो, हाथ पे तस्वीर बनाई, कागज पे तस्वीर बनाई, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। कहा? ऊंचा बोलेंगे, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा, मौलाना कपड़े पे चाहो बना दूंगा, दीवार पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, कागज पे चाहो बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं, पानी पर नहीं। मैंने कहा आ मेरा करीम अल्लाह, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला, ऊंचा बोले, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। गाय, भैंस, बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, तो हमें बैठ जाओ, जरा बोल दे, दूध निकलेगा, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, अब तो बोलना चाहिए, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला, मुस्कुरा के सुन रहे हैं, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अब तवज्जो, ये जिक्र किसी आम वली का नहीं है, बल्कि जिक्र तमाम वलियों के सरदार का, सबसे बड़े पीर का है। और कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, जिसका खुद का बयान हो ये कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे मुलाहिजा कर रहा हूं जैसे राई का दाना मेरी हथेली पे रखा है। उस जात, तवज्जो है, उस जात की महफिल है ये। और गौर से जुमले को नोट करेंगे आप, जिस जात ने माँ के शिकम में 15 पारों का हिफ्ज फरमाया, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। जिस जात ने एक एक रात में पूरे कुरान की तिलावत 15 साल तक मुकम्मल फरमाई, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी।
तवज्जो है, इशा के वजू से फजर की नमाज जिस जात ने 40 साल तक अदा की हो, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। नौजवानों, एक एक बच्चे का ज़हन इधर तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। कितना? किताब का नाम है बहजतुल असरार, बड़ी जिम्मेदार किताब है। उलमा बैठे हैं, मजा आएगा, बाहर आएंगे। कितना मजमा है? और इन उलमा से पूछिए, सरकार गौसे आजम की महफिल में खाली इंसान नहीं होते थे, बल्कि जिन्नातों की भी हाजिरी होती थी, जिन्नात भी आते थे। 70,000 का बड़ा मजमा है। इधर इधर ख्याल करें, इधर 70,000 का मजमा है। अचानक बारिश शुरू, बारिश होना शुरू हो गई। गौसे आजम ने फरमाया, रब्बे करीम, मैं तेरे नाम पे बंदों को जोड़ने लगा हूं। मौला तू बारिश बरसा के तोड़ने लगा है। तवज्जो है, देखो यार की बातें अलग होती है ना, मोहब्बत की बातें अलग होती हैं। अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है। तवज्जो, ख्याल करें, मौला मैं तेरे नाम पे बंदों को जोड़ने लगा हूं। जरा बोलेंगे, अच्छा क्या कहा? मैं तेरे नाम पे बंदों को जोड़ने लगा हूं। मौला तू बारिश बरसा के तोड़ने लगा है। अभी इधर बारिश आ जाए, सच बताना कि आधे लोग इधर से उधर हो जाएंगे, नहीं होंगे, है ना? तारीख के पन्ने गवाह है, पूरे बगदाद में झमाझम बारिश, मगर जहां हजरत का खिताब 70,000 का मजमा था, न बारिश का नामो निशान, कुछ भी नहीं। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। ऐसे ही सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं तो एक चील बैठी है। क्या है? चील। सामने चील तो समझते हैं ना, उधर सामने बैठी है, अपनी आवाज बुलंद करने लगी है। मैं तकरीर करने लगा हूं, अभी कोई परिंदा इधर आवाज बुलंद करने लगे तो आप भी कहेंगे यार डिस्टर्ब करने लगा है। सरकार गौसे आजम की निगाहें जलाल उठी। तवज्जो है, बड़े पीर की निगाहें जलाल। ऐसे ना जलाल के आलम में आपने देखा, और देखने के बाद फरमाया, मैं बंदों को अल्लाह का जिक्र सुनाने लगा हूं और तू डिस्टर्ब करने लगी है। अल्लाह के हुक्म से मर क्यों नहीं जाती? इतना कहा, जमीन पे गिरी और ठंडी हो। खिताब मुकम्मल हुआ, तकरीर मुकम्मल हुई, और तकरीर मुकम्मल होने के बाद सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, सब तो जाने लगे, अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती? सब तो जाने लगे, अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती? वो उड़ के फिर वहीं बैठ के बोलना शुरू कर। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। अल्लाह ने वो पावर अता की है। अच्छा, दुनिया कुछ भी कहती रहे, हमने जो देखा, हम अपनी बात करने लगे। गालिबन सन 2009 फरवरी मैंने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी आपके कलकत्ता के लिए। मुझे आसनसोल के इलाके में आना था, बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। अचानक पायलट ने ऐलान किया, तकरीबन 45 मिनट के बाद एक इंजन की साइड यानी गड़बड़ कर गई। थोड़ी देर के बाद ऐलान किया कि दूसरे इंजन ने भी साथ छोड़ दिया। जरा सोचें आप, 32,000 फुट की ऊंचाई पे बंदा हो और 2 इंजनों वाला जहाज और दोनों ने साथ छोड़ दिया हो तो कैफियत क्या रही होगी? अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने लोगों को देखा था जो सपोर्ट बेल्ट डालते हैं ना, सपोर्ट बेल्ट के जरिए लोग हजरत बेहोश होकर अपनी कुर्सियों पे ऐसे लटक गए थे, ऐसे लटक गए थे। हालात बेकाबू थे। तवज्जो है, मगर गौसे आजम ने खुद फरमाया है, ये जुमला आप नोट कर लेना आप, कि अगर कोई मुझे शेर के जबड़े में पुकारे, अल्लाह ने मुझे वो पावर अता की है कि शेर के जबड़े से खींच लूंगा आके। आज हम कितनी ऊंचाई पे? 32,000 फुट की ऊंचाई, 45 मिनट हुए हैं, हालात डगमगा गए, लोगों की चीखें बुलंद हो रही हैं, बेहोश होकर सपोर्ट बेल्ट के जरिए गिर गए। मगर ऐसे वक्त पे किसी की याद आई, घर वालों की याद आई, बच्चों की याद आई। अगर ऐसे मुसीबत के वक्त में याद आई तो बगदाद के राजा की याद आई, शहंशाह मलाइक की याद आई। और मैंने अगली वाली कुर्सी को पकड़ने के बाद, आंखें बंद करने के बाद नारा लगाया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यिल्लाह, या गौसुल मदद, या गौसुल मदद। और दिल में ख्याल आया, हजरत आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई। बोले, आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई। अभी तो हजरत हमें 45 मिनट हुए हैं, हमारे जिहाज को क्या हो
मदद, या गौसल 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 मदद। अल्लाह की इज्जत की कसम 32,000 फुट की ऊंचाई पे ऐसे लगा जैसे किसी ने फ्लाइट में धक्का मार के कहा था रुक जा, इसमें कोई मेरा नाम लेने वाला भी बैठा। नारे नारे रिसालत, जश्न उर्दू वाला कौन है? मुफ्ती शकील अहमद रिजवी। यागो यागो यागो। ज़हन हाजिर आपका। एक ऐसा झटका लगा जिसमें ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने रोक के कहा, पायलट ने तुरंत ऐलान कर दिया, हमने कंट्रोल रूम से जहाज को कंट्रोल में कर लिया। मैंने कहा पायलट ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है। तभी तो मेरा इमाम बड़े ही शान अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं, बार बार ये शेर पढ़ना, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला। ये अपनी आंखों से अब तक भाई हमने देखा है। दुनिया कुछ भी बकती रहे, सरकार गौसे आजम का वो कौल मुझे फिर याद आया था। आपने फरमाया को शेर के जबड़े में, भैया जरा बताओ शेर के मुंह में अगर कोई हो, सरकार गौस पाक कहते हैं जरा दिल से पुकार, अल्लाह ने ताकत अता की है कि खींच लूंगा, आके खींच लूंगा उधर से। और अल्लाह का बड़ा फजल है, ये सब हमारे अकीदे में है। सुनियो, सीना चौड़ा करके बोला करो, ये सब हमारे अकीदे में है। और सुने, हो सकता है कि तुम लोगों में से कुछ लोग मेरे शहर गए होंगे, जरूर गए होंगे अमरोहा। मेरे शहर में एक बादशाह मेरे शहर का आराम फरमाए, मेरे शहर का एक बाबा आराम फरमाए, जिस जात का नाम है सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। 750 साल का जमाना गुजर गया, आज भी आपकी कब्र पे जाइए, न सांप काटता है न बिच्छू काटता है। हजरत पहुंचे हैं वहां, नहीं साहब? अच्छा, हजरत भी पहुंचे हैं, ये दोनों हजरत पहुंचे हैं। आज देखिए, इनसे पूछिए आप, 750 साल का जमाना। और सुनिए, कारी सुहेल साहब मौजूद है। अभी 9 मुहर्रम नहीं 6 मुहर्रम की बात है ना हजरत। 6 मुहर्रम को मुझे गुजरात जाना था, तो सुबह सुबह हमने अपनी बीवी से रात में कहा कि सुबह उठ जाना, जल्दी हमें जाना है, तैयारी कर देना। तो बेचारी नमाज के वक्त, फजर के वक्त उठ गई। दूसरी मंजिल पे जाके वो खाने की तैयारी करने लगी। अचानक दूसरी मंजिल पे तलवे में बिच्छू ने काट लिया। ज़हन हाजिर है आपका? काटा। अब ये मालूम नहीं आपको इधर किसी ने काटा है नहीं काटा, हमारे काटा है। मगर इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है, इतनी शदीद दर्द होता है इसके काटने में, ऐसा लगता है जैसे पैर फटने वाले। हजरत कमाल ये देखिए, दूसरी मंजिल पे आया कहां से? इधर से उधर तक वो पत्थर लगा हुआ, फिर भी कहां से आ गया? मगर वहां पहुंचा और काट लिया। बच्चों ने मुझे उठाया, कारी सुहेल साहब दवाएं, उस दिन हम दोनों को निकलना था गुजरात में, और वो दर्द इतना था कि पूछिए मत, पैर फटने के लिए तैयार। मैंने घबराइए मत, परेशान मत हुई, अभी ठीक होगा। मैंने हजरत की बारगाह में पेश किया, मैंने सरकार आपके शहर में, मैं पूरी दुनिया भर में जाके आपके चर्चे करता हूं, मगर ये आज हादसा मेरे साथ कैसे? ये क्या मामला है? बस फातिहा पढ़ी, 15 से 20 मिनट के बाद, 15 से 20 मिनट के बाद जो दर्द करने लगा था, पैर फटने लगा था, परेशानी थी, तकलीफ थी, शिद्दत का दर्द था, अचानक काफूर हो गया, अचानक खत्म हो गया। जबकि हकीकत यह है कि 24-24 घंटे इसका काटा हुआ रुलाता, 15 से 20 मिनट में खत्म। ये आज भी हमारे शहर की करामत है सरकार शरफुद्दीन और शाह विलायत की। 750 साल का जमाना गुजर गया। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो इनका पूरा वाकया बयान करूंगा कि मामला क्या था, कैसे था। आपने फरमाया था मेरी कब्र पे बिच्छू रहेंगे, सांप रहे, बिच्छू रहे, मगर कयामत तक कभी काटेंगे नहीं। आज भी। अच्छा, कौन कहता है कि मजार में कुछ नहीं है? लोग कहते हैं मजारों में कुछ नहीं। मैंने कहा देख, हमारे बाबा का सब पे तमाचा,
हमारे शहर के बाबा का सब पे तमाचा है। तो हजरत मैंने तो 50-50 हजार के मजमे में ऐलान किया है, ये हमारे अकीदे में है आफ्ताब भाई, ये हमारे अकीदे के बाबा हैं जो सांप पे और बिच्छू के जंग पे ताला लगा के रखा है। हमने कहा कोई तेरा बाबा हो, कोई तेरे अकीदे में हो, खाली मच्छर को रोक ले। तवज्जो है, चैलेंज है भाई मेरा, खाली मच्छर को रोक ले, हम सब छोड़ के तेरी तरफ या तू सब छोड़ के हमारी तरफ आ जा। बोलो कैसा चैलेंज है भाई, तू सब छोड़ दे हमारी तरफ आ जा। अब देख सरकार गौसे आजम की बात चली है, मुखालिफ दीन का काम करने वालों के हर दौर में रहेंगे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चंद लोग हाजिर होते हैं, प्रोपेगेंडा तैयार करने के बाद, एक मिशन तैयार करने के बाद आते हैं। एक जिंदा इंसान को कफन में लपेट कर चारपाई पे रखने के बाद लाते हैं। प्रोपेगेंडा क्या था, मिशन क्या था? बोले चलो अब्दुल कादिर की बारगाह में चलते हैं और बड़े चर्चे हैं, बड़ी करामतें, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी है साहब, बड़ा इल्म है, आज जलील करेंगे। इधर देखें नौजवानों, आज जलील करेंगे। जलील करने के लिए गौसे आजम को मैंने कहा जिसे अल्लाह इज्जत अता करे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। क्या करके लाए? ऐसे देखिए, कफन में लपेटा, ऊपर चादर डाली और ऊपर चादर डालने के बाद उससे कहा सुन, हम जाके अब्दुल कादिर जिलानी से कहेंगे कि नमाज जनाजा पढ़ा दो, और जब 2 तकबीर हो जाएं तो 2 तकबीर के बाद खड़े हो जाए। बात समझ में आ गई ना? 2 तकबीर के बाद खड़े हो जाए तो हम कहेंगे आपके तो बड़ी करामतें थी, बड़े तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, आपके तो हंगामे थे, आपकी वलायत के डंके बज रहे थे, आपको तो ये भी मालूम नहीं कि हम जिंदा लाए थे कि मुर्दा लाए थे। मैंने कहा पंगा यार छोटे से ले लेता तो अच्छा रहता, बड़े से ले लिया। तवज्जो है, बड़े से ले लिया। तैयार करने के बाद जनाजा जिंदा इंसान को लेके आ गए। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आने के बाद कहते हैं हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया पढ़ा दें। लोगों ने कहा पढ़ा दो। बड़े पीर ने फिर पूछा बताओ पढ़ा दो? बोले पढ़ा दो। गौसे आजम ने तीसरी मर्तबा फिर पूछा बताओ पढ़ा दें? कहा पढ़ा दो। गौसे आजम ने फरमाया बनाओ सफे। सफे बनाई, तकबीर बोली, अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर बोली, दिल में हंस रहे थे, ख्याल करने लगे अब उठने वाला है, अब उठने वाला है। गौसे आजम ने दूसरी तकबीर बोली, अल्लाहु अकबर। कितनी हो गई? दिल में ख्याल है उठने वाला है, उठने वाला है, मगर इतने गौसे आजम ने तीसरी तकबीर बोल दी, अल्लाहु अकबर। अब जब तीसरी बोली तो दिल धक धक करने लगा। बात समझ में आ रही है? आज दिल हिलने लगा। बोले उठता क्यों नहीं? इतने गौसे आजम ने चौथी तकबीर बोल दी, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया ले जाओ। तो जो है ले जाओ। तो यहां कुछ नहीं बोले, चारपाई उठाई, कोने में पहुंचे, पर्दे में आड़ में पहुंचे और जाने के बाद बोले उठता क्यों नहीं? बाबा चारों हो गए। तवज्जो है? उठता क्यों नहीं? चारों तकबीर हो गई। अब उठे तो तब के तब हो। तवज्जो है? उठे तो तब के तब जिंदा हो। अब जिंदा नहीं है, मुर्दा हो गया। जब मुर्दा हो गया तो रोने लगे। फिर रोके आते हैं सरकार गौसे आजम की बारगाह में, अर्ज करते हैं हुजूर गलती हो गई। आपने फरमाया इसीलिए मैंने 3 बार तुम लोगों से पूछा था कि नमाज जनाजा जिंदा की नहीं मुर्दा की पढ़ाई जाती है, मगर जब आपने बार बार बोला पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो, तो हमने पढ़ा दी। बात समझ में आई है? हमने पढ़ा दी। अब ले जाओ, जाओ जाके दफन करो। ये शान अब्दुल कादिर जिलानी की। ये मुखालिफ थे, ये दुश्मन थे। एक वाकया और सुन ले फिर